हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। IBPS पीओ और मेंस एग्जाम ओवर हो चुका है। अब बात करते हैं उसके एनालिसिस का, किस सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन देखने के लिए मिला था और गुड अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए था, डिफिकल्टी लेवल क्या था एग्जाम का, सब पर पूरा बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कर लीजिएगा और बगल का जो बेल आइकन होता है उसको दबा करके ऑल के नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, तभी चैनल ग्रो होता है। तो सब्सक्राइब, अगर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अब बात करते हैं एग्जाम एनालिसिस का। सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, वन बाय वन सभी सब्जेक्ट वाइज आपको बात करते हैं। और सबसे पहले हम आपको रीजनिंग का दिखाते हैं कि रीजनिंग में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन देखने के लिए मिला हुआ था। सबसे फर्स्ट बात रीजनिंग का करते हैं। रीजनिंग में सभी टॉपिक लिख दिए हुए हैं और इधर मार्क्स मतलब इधर इसका नंबर लिख दिए हुए हैं, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। जैसे पजल पजल का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता भी है और उसका जो क्वेश्चन देखने के लिए मिला था वो 23 मतलब 23 क्वेश्चन देखने के लिए मिला था पजल का। किस पजल, कौन सा पजल था वो भी लाएं, लेकिन अभी सिर्फ हम आपको ये बताएं, वो भी हम आपको बताएंगे कौन सा पजल आपको देखने के लिए मिला था। लेकिन अभी सिर्फ ये देख लीजिए कि पजल से आपको 23 क्वेश्चन देखने के लिए मिला था और कौन सा पजल था वो हम आपको आगे दिखाते हैं। देखिए, इसमें जो पजल का था वो 23 नंबर था। ऐसा नहीं कि 23, आप हो सकता है कि 25 नंबर हो, हमें नहीं पता हो, लेकिन ऐसा मान लीजिए कि 20 से 25 नंबर के बीच में पजल का वेटेज था। अब बात करते हैं डाटा सफिशियंसी का। डाटा सफिशियंसी का जो क्वेश्चन था वो 4 से 5 क्वेश्चन था। अब बात करते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन भी देखने के लिए मिला था। जो मेंस के एग्जाम में तो कोड ब्लड रिलेशन आएगा, तो नॉर्मल वाला ब्लड रिलेशन नहीं आता है, अब कोडेड ब्लड रिलेशन आता है, तो उसका क्वेश्चन 2 देखने के लिए मिला था। उसके बाद करते हैं कोडेड सिलॉग। कोडेड सिलॉग का क्वेश्चन 2 था। कोडेड सिलॉग के बाद करते हैं मशीन इनपुट आउटपुट। उसका क्वेश्चन जो देखने के लिए मिला था उसका 5 नंबर का 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, मतलब 5 नंबर का 5 क्वेश्चन होगा। उसके बाद उसका कुछ मार्क्स आप अपने आप से कैलकुलेट कर लीजिएगा। कोडेड इनइक्वलिटी जो देखने के लिए मिला था वो 3 नंबर का था। और उसके बाद करते हैं कोडेड डायरेक्शन। तो कोडेड डायरेक्शन का अगर बात करते हैं तो वो 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। और मशीन मीनिंगफुल वर्ड जो था बनाना था वो था 1 क्वेश्चन उसका। तो और एक लॉजिकल रीजनिंग का 2 से 3 क्वेश्चन था। ये तो हुआ रीजनिंग का। अब आगे बात करते हैं डाटा इंटरप्रेट मतलब DI का। अर्थमेटिक सेशन जो था वो सब में किस टॉपिक से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन था, तो वो था डाटा इंटरप्रिटेशन से, मतलब 16 क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। उसके बाद बात करते हैं डाटा सफिशियंसी का 3 क्वेश्चन, क्वांटिटी कंपैरिजन का 2 क्वेश्चन, मशीन रॉन्ग नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 3 से 4 क्वेश्चन और मैंसुरेशन से 3 क्वेश्चन और कैसलेट बॉयज गर्ल्स बेस पे कैसलेट था और उस पर 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिला हुआ था। ये हम आपको दिखाए, इसका डिटेल में हम आगे आपको दिखाते हैं। पहले दिखा दिए कि हर एक सब्जेक्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। आगे डिटेल भी लाए हैं लिख करके, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ये है इंग्लिश का टॉपिक। इंग्लिश में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, तो इंग्लिश का जो टॉपिक है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन और डबल फिलर्स था, पैराजम्बल था, ओल्ड पैटर्न का, वर्ड रीअरेंजमेंट था, स्टार्टर और कनेक्टर पर क्वेश्चन दिया हुआ था। क्लोज टेस्ट था, क्लोज टेस्ट जो था इकोनॉमिकी पे बेस्ड था क्लोज टेस्ट, और फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ था। तो जहाँ तक मतलब रीजनिंग का अगर आप पढ़िएगा तो आपको कुछ मतलब ज़्यादा पेपर टफ नहीं था, मतलब ज़्यादा पेपर टफ नहीं था। मतलब जैसे होता है कि पेपर एकदम पूरा डिफिकल्ट था, तो रीजनिंग का साहित्य उतना डिफिकल्ट नहीं था। आप लोग अगर एग्जाम दिए थे आपको पता होगा कि रीजनिंग में जैसे डबल फिलर से अगर आपका रीडिंग अच्छा है तो आप इस सब क्वेश्चन को आराम से किए होंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं कि आपको किस किस मतलब मैथ्स में DI में किस किस टॉपिक से DI जो था किस किस टॉपिक पर था। तो पाइप एंड सिस्टम बेस्ड DI था, उसका 4 क्वेश्चन था। डबल पाई चार्ट था, उसका 4 क्वेश्चन था। टेबुलर DI उसका भी 4 क्वेश्चन दिया हुआ था। और DI मार्क वैल्यू शेयर वैल्यू पे बेस्ड DI था, उसका भी 4 क्वेश्चन दिया हुआ था। ये DI का देख लीजिए। अब एक बार पजल का देख लीजिए। पजल में क्या हुआ था कि कॉन्सेंट्रिक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट था, 8% फ्लैट फ्लोर था, 4 तो 8% होगा और उसमें आपको ब्लड रिलेशन मैनेज करना था। तो आपको अभी, लेकिन अगर फ्लैट फ्लोर के साथ ब्लड रिलेशन आ रहा है तो फिर थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है आपको ब्लड रिलेशन मैनेज करना। अब आता है पैरेलल रो पर। पैरेलल रो 3 रो दिया हुआ था। लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट था, 7% थे और 3 वेरिएबल और 4 कांस्टेंट नेम, ऐसा एक्सपीरियंस ईयर। तो ये भी आपको पूरा कैलकुलेटिव दिया हुआ था। सही 7% ही था, लेकिन कैलकुलेटिव होगा क्योंकि IBPS PO मेंस था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये इजी था।
ये दोनों पजल में कोई भी इजी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आपको अच्छा से पता होगा ये IBPS PO मेंस था, इसीलिए इजी नहीं होगा। अब आता है सिलेक्शन बेस्ड पजल। 9 प्यूपिल थे, 9 कलर्स था, 3 डिपार्टमेंट थे और 5 क्वेश्चन इस पर देखने के लिए आपको मिला हुआ था। सभी पर हम पूरा बात कर ली कि आपको किस टॉपिक से क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। अब बात करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। तो डिफ़िकल्टी लेवल का जहाँ तक हम बात किए, तो डिफ़िकल्टी लेवल में हम क्या बोले कि जैसे ही इंग्लिश का आप इंग्लिश का जो टॉपिक बताए, तो इंग्लिश का अगर आपका रीडिंग अच्छा है तो आप आराम से 15-20 क्वेश्चन तक आराम से किए होंगे। और मैथ्स और रीजनिंग का अगर बात करते हैं, तो उसमें जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, उसको थोड़ा सा भी मॉडरेट से डिफ़िकल्ट में ही जा रहा था। तो पेपर मतलब इजी नहीं था, उसको इजी IPS PO मेंस भी था और पेपर इजी तो होता भी नहीं। इजी तो किसी एंगल से भी DI और इसका जो टॉपिक था वो किसी भी एंगल से इजी नहीं था। भले ही 7% था, लेकिन वेरिएबल ओरिएबल दे करके पूरा उसको मेंस के लेवल का दे करके बना दिया गया था। उसको जब आप करने बैठिएगा तो उसमें आपको अच्छा खासा टाइम जाएगा और ये सियोरिटी नहीं रहता कि वो क्वेश्चन आपसे बन भी जाए। इसलिए बोले कि इसका जो लेवल था वो पूरा डिफिकल्ट था। तो अगर आपका अटैम्प्ट लगभग बिलो भी 15 है तो आपका अटैम्प्ट ठीक है। आप अगर आपका गुड अटैम्प्ट का बात करते हैं और बिलो 15 भी आप करके आए हैं तो आपका अटैम्प्ट ठीक है। भले ही आपको कोई 20 करे 25 करे, लेकिन जिस तरह का पेपर था उसमें आप बिलो 15 भी करके आए तो आपका अटैम्प्ट ठीक है। आपको पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए सभी कुछ पर बात कर लिए और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन देखने के लिए मिला था और गुड अटैम्प्ट क्या रहना चाहिए हम आपके साथ शेयर किए। आपकी सब कुछ शेयर कर लिए। तब पर भी कुछ डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अगर IBPS कलर का भी मेंस है आपका तो उस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करिए। अब इसका तो हो गया, अब इसका टेंशन लेना छोड़ दीजिए और आगे का जो एग्ज़ाम है उस पर फोकस कीजिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।